अस्सलाम दिलशाद अली यूट्यूब चैनल के साथ आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम वीडियोस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके कई पार्ट होंगे। आज उसका पहला पार्ट है पाकिस्तान की तरक्की चाहते हो, सियासी मजहबी पेशवाइयत की अंधी तकलीद को छोड़ना होगा, इल्म और अमल की तरफ आना होगा। ये अनवान है जनाब। हम शुरू करते हैं आज इसका पहला पार्ट। 75 साल से पाकिस्तान के माशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अदम मसावत, समाजी नाइंसाफी, माशरा तोहम परस्ती, रबहानियत पर गमजन है। रियासत और रियासी दौर की कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं है, मायूस कुन है। महंगाई का जिन बेकाबू है। रुपए की कदर गुज़श्ता 5 साल में 140% कम हुई है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये 17 साल की तारीख को आप सामने रखें तो ये डॉलर जो 120 रुपए का था आज 280 रुपए पे है। पाकिस्तान में आप अगर 17 साल की तारीख को सामने रखें में रुपए की कदर में जो कमी पाई जाती थी वो 30 से 35% थी। आप देखें मुशर्रफ के दौर के एंड पे 60 रुपए था और सदर ज़रदारी साहब ने पहला जब हलफ उठाया था 78 रुपए हुआ। नवाज शरीफ को 90 रुपीज में डॉलर मिला और उसके दौर में 217 में जब वो नहल हुए तो उस वक्त 110 तक चला गया था। और शायद खाकान अब्बासी की आप मतलब दौरे हुकूमत को देखें जो 1 साल का था तो वो 117 तक आया और निगरानों की हुकूमत में 125 और उसके बाद तब्दीली से लेके ग्रीनरी तक ये जनाब 140% नीचे गिर गया है। लेकिन ये भी अगर हम 280 को सामने रखें तो ये 140% कमी हुई है। या आप गूगल पे जाएं, सर्च मारें, वहां से एजाद शुमार मिल जाएंगे। उसकी 30 से 35% ज्यादा कभी नहीं आपको नहीं मिलेगी और ये 140% है। और इसकी वजह से रुपए की कदर में जो इतनी बड़ी कमी 140% हुई, इतनी तेजी से गिरावट जो हुई है, इससे मईशत का पहिया जमा हो गया है और गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। नौजवान नस्ल मास्टर PhD जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें आंखों में अपने ख्वाब सजाए होते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकल, रियासतें हमारे लिए पुरकश तनख्वाहों के साथ ओहदे जो हैं हमारे लिए रखे हुए हैं। लेकिन जो ही वो यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर आते हैं और हकीकत की दुनिया में कदम रखते हैं तो उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। मायूसी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं उनको अंधेरे की तरफ ले जाता है और उनको सिर्फ रोशनी अगर नजर आती है तो सिर्फ यही आती है कि जनाब वो यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रोशनी है, वहीं पे मुस्तकबिल है। लेकिन जिनके पास वसाइल होते हैं वो स्टूडेंट वीजा के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर या शादी को जरिया बनाकर वहां पे मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन जो नौजवान नस्ल हमारी कम तालीम याफ्ता होती है और अनपढ़ होते हैं, उनके भी ख्वाब यूरोप के होते हैं, तो वो गैर कानूनी तरीका अपनाते हुए डंकी के जरिए अपनी जानों का ज़िया करते हैं और माँ बाप की जमा पूंजी और उनका जो बुढ़ापे का सहारा है वो छीन जाता है। तो ये सहारा, जो बुढ़ापे का सहारा और उनकी जमा पूंजी माँ बाप की, ये बहुत बड़ा सानिया होता है। और क्या ये होता रहेगा? क्या निजाम इसी तरह चला जाएगा? आपकी जो मौजूदा नस्ल हैं और आने वाली नस्लों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके बहन भाई, आप खुद चले जाएंगे कि आपके बहन भाई यहाँ पे नहीं होंगे, आने वाली नस्ल नहीं होगी, क्या उनको इसी तरह भुगतना होगा? ये सोचने की बात है। क्या ऐसी चलेगा निजाम? अंधी तकलीद जो है ना, मजहबी पेशवाइयत हो या सियासी पेशवाइयत, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे ऐसा ही होता रहेगा। ऐसे ही लोग कश्तियों में यूनान और मराकश आगे पीछे अपनी जानों का ज़िया करते रहेंगे। सोचने का वक्त है कि आप इस मुल्क में क्या तब्दीली ला सकते हैं अपनी सोच के जरिए और अच्छे अमल के जरिए। आपको अंधी तकलीद से बाहर निकलना होगा। ताकतवर हुक्मरान तबका इनके इत्तेहादी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते हैं। अवाम को अंधी तकलीद के जरिए बेबकरियों तरह हंका जाता है। अंधी तकलीद से आमल, पीर, पंडित, पादरी तो पैदा हो सकता है लेकिन मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। और ना ही कोई यहाँ पे स्कॉलर इस तरह पैदा हो सकता है, ना ही साइंटिस्ट कोई पैदा हो सकता है। इसलिए इस नजर को सामने रखते हुए आपको देखना होगा कि अगर तरक्की करनी है पाकिस्तान ने तो उस तरक्की के लिए आपको अमाल की जरूरत है, तखलीक की जरूरत है, बुलंद सोच की जरूरत है, खुले ज़हन की जरूरत है, नए नजरिए की जरूरत है, सच को सच कहना बगैर किसी को खौफ के, ये इसकी चीज की जरूरत है।
लेकिन बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान एक नाजुक माशरा बन चुका है जहां सवाल करना गुस्ताखी, सोचना जुर्म और सच बोलना बगावत के बराबर है। लाखों करोड़ों मुसलमान रोजाना नमाजें पढ़ते हैं, पाकिस्तान की मसाजिद में बड़ी बड़ी दुआएं की जाती हैं पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए, मगर पाकिस्तान के हालात हैं बदलने को नजर ही नहीं आते। आप मौजों के इंतजार में हैं, हम मौजों के इंतजार में बैठे हैं और दुआओं और वजीफों के जरिए हालात बदलना चाहते हैं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। अल्लाह की मशीत इलाही ऐसे है ही नहीं। अल्लाह ने दुनिया को इसबाब के साथ जोड़ा हुआ है। चिल्ला वजीफा या पत्थर, ये है ना, ये मेरा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पत्थर के ऊपर आप 500 दफा वजीफा करके फूके मारते रहे, 5 साल मारते रहे, ठीक है, 5 साल लगातार लगे रहे, इससे पत्थर ही रहना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और ये है मोबाइल, इस मोबाइल को ये नीचे पड़ा हुआ है, आप सारी रूहानियत को इकट्ठा कर लें, तमाम वजीफे कर लें, आंखें बंद कर लें, इस मोबाइल को कहें मेरी जेब में आ जाए, ये कभी नहीं आएगा। ये मोबाइल फिजिकल एक्शन के जरिए आपकी जेब में आएगा। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात जो बनाई हुई है ये फिजिकल लॉ पे चल रही है। इतनी बड़ी कक्षाओं और गैलेक्सी में इतने बड़े सितारे और इनमें से इतने बड़े बड़े सियारे आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उनमें से जमीन एक छोटा सा सियारा है जिस पर इंसान बसते हैं, और वो सारे बारिश होती है, तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती है। एक निजाम है, एक सिस्टम है, अल्लाह का एक फिजिकल लॉज है जिसके तहत वो सारी सिस्टम हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान जो है चीलों के जरिए और फूकों के जरिए और तरक्की कर लेगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में माशी बदहाली की असल वजह यही है कि हम काम नहीं करते, हमारे अंदर अमाल नहीं है, हमारी बुलंद सोच नहीं है, हम हकीकत पसंद नहीं है, हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते, हम अंधी तकलीफ को पीछे जाके आवे आवे जावे जावे ऐसा हो गया वैसा हो गया इस पे लगे हुए हैं, और हम फिर इल्जाम देते हैं तकदीर को। बड़े आराम से, क्या खूब फरमाया अल्लामा इकबाल ने, खबर नहीं क्या नाम है इसका, खुदा फरेबी या खुद फरेबी, अमल से फारग हुआ मुसलमान बहाना बना के तकदीर का। इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो जल्दी आपको आए। तो जनाब आपसे गुजारिश है आप वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।